पाठ 11 सर्वनाम। दीपक पढ़ाई में होशियार है। वह कक्षा में प्रथम आता है। उसके हाथ में ट्रॉफी है। टॉमी दीपक का कुत्ता है। वह बहुत स्वामी भक्त है। उसे सभी प्यार करते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में दीपक और टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनके लिए वह, उसके तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वह, यह, वे, ये, इन्हें, उन्हें, उसे, इसे, मैं, तुम, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। वह अच्छा लड़का है। यह रामायण है। वे कहाँ चले गए? ये किसकी कॉपियां हैं? इन्हें 5 रुपए दे दो। उन्हें आज देर से छुट्टी मिलेगी। उसे घर जाना है। इसे घर का पता मालूम नहीं है। मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। तुम कविता का पाठ करो। आप बाजार जा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों से पता चल रहा है कि मोटे छपे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति का बोध करवाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ, बोलने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो, सुनने वाला। वह गाजियाबाद कब आएगी, अन्य व्यक्ति। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में मैं सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम से सामने खड़े किसी श्रोता का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम से किसी अन्य पुरुष यानी जो बोलने वाले तथा सुनने वाले से अलग है का बोध हो रहा है। उपर्युक्त तीनों आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझ, हमें आदि। मैं खेलने जा रहा हूँ। हम कल आगरा जाएंगे। मेरा घर सामने है। हमारा विद्यालय दूर है। मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? आपकी पुस्तक कहाँ रखी है? तुम्हारा नाम क्या है? आपका घर किस कॉलोनी में है? अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन, उन्हें, उन्होंने आदि। वह आज स्कूल नहीं आया। वे सब खेलने गए। उसे घर जल्दी जाना था। उन बच्चों ने बहुत शोर मचाया। उन्हें प्रधानाचार्य ने डांट लगाई। उन्होंने कान पकड़कर क्षमा मांगी। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वहां, ऐसे आदि। यह मेरा मित्र अशोक है। वह बहुत सुंदर शहर है। ये फूल सुंदर हैं। वहां एक पीपल का पेड़ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। वहां बाहर कोई लड़की खड़ी है। किसी ने उसकी किताब चुरा ली। उसने कुछ नहीं कहा। किन्हीं परिस्थितियों वश मैं वहां नहीं जा सका। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो आदि। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो जैसा करेगा वो वैसा फल भोगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जितना करोगे उतना पाओगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसे, कब आदि। तुमने आज क्या काम किया है? जूनागढ़ का प्रधान सेनापति किसे बनाया गया था? पिताजी रविवार को कहाँ गए थे? डॉक्टर राधाकृष्णन अमेरिका की यात्रा पर कब गए थे? निजवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। यह मेरा अपना घर है, मैं तुम्हें स्वयं बुलाने आऊंगा। तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, कर्म को, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को, करण से, के द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, संप्रदान को, के लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, अपादान से पृथक, मुझसे, हमसे, हम लोगों से, संबंध का, के की, मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, अधिकरण में, पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने, कर्म को, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, करण से, के द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से, संप्रदान को, के लिए, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, अपादान से पृथक, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से, संबंध का, के की, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण में, पर, तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने, कर्म को, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को, करण से, के द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए, उन लोगों के लिए, अपादान से पृथक, उससे, उनसे, उन लोगों से, संबंध का, के की, उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, उन लोगों का, के की, अधिकरण में, पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर, निश्चयवाचक शब्द यह, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने, कर्म को, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को, करण से, के द्वारा, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों के लिए, संप्रदान को, के लिए, इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए, इन लोगों के लिए, अपादान से पृथक, इससे, इनसे, इन लोगों से, संबंध का, के की, इसका, इसके, इसकी, इनका, इनके, इनकी, इन लोगों का, के की, अधिकरण में, पर, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। अनिश्चयवाचक शब्द कोई, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, कोई, किसी ने, किन्हीं ने, कर्म को, किसी को, किन्हीं को, करण से, के द्वारा, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, अपादान से पृथक, किसी से, किन्हीं से, संबंध का, के की, किसी का, किसी के, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, अधिकरण में, पर, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर, संबंधवाचक शब्द जो, कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, जो, जिससे, जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने, कर्म को, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को, करण से, के द्वारा, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, जिन लोगों के लिए, अपादान से पृथक, जिससे, जिन लोगों से, संबंध का, के की, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी, जिन लोगों का, के की,
अधिकरण में, पर, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर, जिन लोगों में, जिन लोगों पर। प्रश्नवाचक शब्द कौन, कारक विभक्ति चिन्ह, एक वचन बहुवचन, कर्ता ने, कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने, कर्म को, किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को, करण से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, किन से, किन के द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। संप्रदान को, के लिए, किसको, किसके लिए, किनको, किन के लिए। अपादान से पृथक, किससे, किन से। संबंध का, के की, किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनकी, किन लोगों का, के, की। अधिकरण में, पर, किस में, किस पर, किन में, किन पर। आपने सीखा संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं।